जैसे कि पहले आपने एक वीडियो में सुना टोटल लिटरेसी कैंपेन, जिसकी चर्चा जगरूप सिंह जी के साथ हमने की और आपने उसको सुना भी, उनके अनुभव। आज उसी कड़ी में हमारे साथ दो साथी हैं। इधर जो मेरे राइट साइड बैठे हैं मास्टर बिहारी लाल जी, जिन्होंने 90 से लेके और 93-94 तक लगातार काम किया, और मेरे बाईं तरफ बैठे हैं सुखविंदर जी, जिन्होंने 92 से लेके लगातार साक्षरता में काम किया। और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 92 में जब टोटल लिटरेसी कैंपेन शुरू हुआ तो वो दौर ऐसा दौर था कि जब उग्रवाद का भी दौर था और लोगों में लिटरेसी के प्रति अवेयरनेस बहुत कम थी, बहुत बड़े पैमाने पे निरक्षरता थी। तो उस दौर में ये कैंपेन इन्होंने चलाया, तो उनके अनुभवों को हम जानना चाहेंगे कि उस लिटरेसी कैंपेन से इन्होंने क्या महसूस किया, लोगों में कितनी चेतना आई, इन सब सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल मास्टर बिहारी लाल जी आपसे जी, कि आप साक्षरता अभियान की उस कड़ी में, उस दौर में जुड़े जब पूरा देश आरक्षण की आग में जल रहा था 1990 मंडल कमीशन के सवाल को लेकर। आप उस दौर में जुड़े, हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति ने तब जत्थे निकाले, तो आपने उन जत्थों में किस तरह की भूमिका अदा की 1990 में? हाँ जी, 1990 में जो कला जत्था तैयार हुआ वो स्वतंत्र भारती की देखरेख में ही तैयार हुआ। और हमारा जो पहला प्रोग्राम था वो खैरका से स्टार्ट हुआ था, और मंडल कमंडल का बड़ा जोर था, आरक्षण का बड़ा जोर था, और पूरे इंडिया में आग लग रही थी और अफरा तफरी का माहौल था। और हमने जब प्रोग्राम खैरका में रखा गगन नदी के पार, तो उसमें हमारे लिए जाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम कोई मोटरसाइकिल पे गए, कोई पैदल गया, कोई साइकिल पे गया। उस दौरान बड़ी मुश्किल से वहाँ खैरका में इकट्ठे हुए। तो वहाँ फिर हमने खैरका से वो जो मिशन था वो हमने स्टार्ट किया। 1990 में आपने मिशन स्टार्ट किया जी। तो 1990 में जब आरक्षण से पूरा देश जल रहा था तो गांवों में क्या लोग, कितने लोग आपको सुनने के लिए आए और आपको किस तरह की दिक्कतें झेलनी पड़ी? जी, हमें तो स्टार्टिंग में दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्योंकि गांव में इस तरह का कोई माहौल नहीं था। हम कला जत्था, नाटक जत्था यानी कि लेके जाते थे मिशन को लेकर के। हमारा मिशनरी प्रोग्राम था शिक्षा को लेके, और गांव में ऐसा कोई प्रोग्राम कभी पहले हुआ ही नहीं। गांव के लोग ये सोचते थे कि ये कोई नाचने गाने वाले जैसे कोई फिल्मी कलाकार इस तरह के कोई आए होंगे, परंतु हमारा कोई ऐसी बात थी नहीं। तो जैसे हमारा नाटक शुरू होता था, जैसे प्रोग्राम शुरू होता था, तो गांव के लोग समझ जाते थे कि ये वो चीज़ नहीं है, ये तो हमारे लिए आए हैं, हमारी शिक्षा के लिए आए हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग करते थे। तो 1990 में जब लोग सहयोग करते थे तो किसी गांव में कोई दिक्कत भी झेलनी पड़ी आपको, बड़ी मेजर दिक्कत झेलनी पड़ी हो? हाँ, एक बार वैसे तो कई बार दिक्कतें आई हैं, पर एक दो गांव का जिक्र किया जा सकता। गांव फग्गू में शाम का प्रोग्राम था, नाइट का प्रोग्राम था, और कला जत्था हम दिखा रहे थे, नाटक दिखा रहे थे, और गीत संगीत का भी प्रोग्राम वहाँ चल रहा था। गांव की लेडीज़, गांव के नौजवान, सारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो उस दौरान जब हमने नाटक शुरू किया और गीत सुनाए, साक्षरता के नाटक किए, तो जैसे ही हमने मतलब वो प्रोग्राम समाप्त किया तो गांव के कुछ लोग आ गए, कुछ युवा लड़के आ गए। तो वो कहते हम कुछ चमकीला का या इस तरह से कोई हम इस तरह से गीत सुनाएंगे। तो हमने कहा ये ऐसा हमारे मंच पे ऐसा नहीं सुना सकते, क्योंकि हमारा लिटरेसी का प्रोग्राम है, सभ्य प्रोग्राम है, तो सभ्याचारक प्रोग्राम है, तो आप आइए। तो फिर वो उन्होंने हमारे साथ झगड़ा भी किया, परंतु वो समझ गए, जल्दी समझ गए। और उसके बाद जब भी हम जाते थे तो सभ्याचारक प्रोग्राम में हमारे साथ होते थे। गांव के लड़के लड़कियां सब हमारे साथ गीत गाते थे। मतलब लोगों ने खुद भी उसमें गाने की कोशिश की। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बड़ा। उस दौर में नाटक कौन सा खेलते थे? लड़की पढ़कर क्या करेगी। हाँ, लड़की पढ़कर क्या करेगी, नीम हकीम, खतरा जादू, इस तरह से। और बाद में हमने मैजिक शो, उसमें चमत्कारों का पर्दाफाश करना भी शुरू किया। लिटरेसी के गीत भी गाए,
और कोरियोग्राफी भी तैयार की। तो उस दौरान हमने मतलब 16 तो लड़कों के कला जत्थे तैयार किए, और जिनकी देख रेख जो स्वर्गीय स्वतंत्र भारती जी हैं उन्होंने की थी, और परमानंद शास्त्री, गुरुश मोंगा जी, वो सारे ये तो मतलब 93 में किया। हाँ जी, हाँ जी, 90 के अनुभव। हाँ। निश्चित तौर पे साथियों, 90 की मैं एक जानकारी दे दूं कि हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में साक्षरता अभियान चलाने से पहले एक ज़मीन तैयार करने का काम किया था, और उस दौरान शायद 90 गांवों में नाटक दिखाए गए थे। हाँ जी, एक मॉडल तैयार किया था उसमें हमने, तो उसमें 2 कला जत्थे थे। एक नहीं, पंजाब 90 में एक था, 90 में एक था, 92 में 2 थे। बाद में 92 में 2 था, 90 में हाँ, एक अब था। मैं उस 2 वाले पे आ रहा हूँ कि 90 के बाद ये साक्षरता के लिए ज्ञान विज्ञान समिति काम करती रही जी। 1992 में एक प्रोजेक्ट आया 14 गांवों की साक्षरता का। हाँ जी, आपने उसमें भी काम किया। जी। तो 14 गांवों के लिए, क्योंकि वो मुझे तो इसलिए याद है कि 14 गांवों के लिए जब प्रोजेक्ट आया तो उसके इन्वायरमेंट के लिए जो नाटक टीम थी वो मेरे गांव से थी, और उसका मैं भी एक पात्र था, कलाकार था। हाँ जी, हाँ जी। जब हम नाटक खेलते थे, जतना अनपढ़ किसान का कहानी थी वो, जतना जो नाटक था। हाँ जी, हाँ जी। तो आप जब 92 में 14 गांवों का जो कैंपेन चला फर्स्ट फेज का, उसमें भी आपने भाग लिया? हाँ, उसमें मैं कला जत्थे के साथ रहा। मैंने कला जत्थे में मैंने भाग नहीं लिया, कला जत्थे में मैं साथ रहा, देख रेख करता रहा, गांव में जाता रहा, और उसके लिए वातावरण निर्माण के लिए जैसे स्टेज लगाना, माइक वगैरह, वो सारा सिस्टम आप देखते हैं? हाँ, देख रेख करता था मैं। 92 के जो जत्थे चले, उन जत्थों के दौरान आपके अनुभव क्या रहे? हाँ, 92 में तो फिर पूरा जोर शोर से, क्योंकि हमारे पास एक 14 गांव का एक मॉडल आ गया था कि लिटरेसी कैंपेन ऐसे चलाया जा सकता है और लोगों का सहयोग मिलेगा। तो हमने मतलब मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ कि स्वतंत्र भारती की देख रेख में जो नाटक तैयार किए गए हमने, तो 16 तो लड़कों के कला जत्थे तैयार किए। वो 93 में? हाँ, 93 में। और 19 लड़कियों के कला जत्थे तैयार किए गए। मतलब 1993 में जब लिटरेसी कैंपेन का पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट आ गया था, सरकार की तरफ से कुछ पैसा आ गया और ज्ञान विज्ञान समिति को उसका अभियान चलाने की एक अप्रूवल मिली, तो उसके बाद जो 93 में जत्थे चले, उनमें आप कह रहे हो कि 19 लड़कियों के जत्थे? हाँ जी, 19 लड़कियों के जत्थे, और 16 गाँव में जाके 16 लड़कों के जत्थे, मेरे आज भी याद है। हाँ जी। हाँ, मतलब ये जत्थे एक साथ गांवों में कैंपेन के लिए गांव में जाके नाटक करते थे, गीत सुनाते थे, कोरियोग्राफी होती थी, बच्चे नाचते थे, गांव के लोग भी पूरा सहयोग करते थे। पूरे गांव के आंगनवाड़ी वर्कर क्या, आशा वर्कर क्या, टीचर क्या, डॉक्टर क्या, सारे सहयोग करते थे। गांव की पूरी पंचायत वहाँ होती थी, गांव की पूरे मतलब पूरा गांव की ओर से सहयोग मिलता था हमें। तो उस दौर में प्रशासन तो आपके साथ था लिटरेसी के, तो प्रशासन का कैसा सहयोग था? प्रशासन का उस टाइम बहुत बढ़िया रोल था। जो हमारे डीसी साहब थे श्री पी राघवेंद्र राव जी, और एडीसी साहब जो श्री तरुण बजाज जी थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने बहुत सहयोग किया, हर मीटिंग में, हर काम में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। किसी बात के लिए उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। बहुत बढ़िया उन्होंने सहयोग किया। प्रशासन ने बहुत सहयोग किया, गांव-गांव में चिट्ठियां निकाल दी पंचायत के नाम, भी बच्चों के जत्थे आ रहे हैं, इनका आपने सहयोग करना है। टीचर साहबान को, उनको भी मतलब लेटर मिल गया कि आपने सहयोग करना है। तो पूरा चारों से वातावरण निर्माण अच्छा हुआ। शिक्षा का एक कैंपेन जो बहुत बढ़िया सिरसा साक्षरता मिशन के नाम से चला, तो बहुत बढ़िया चला जी। अब मैं साक्षरता के असल सवालों पे आता हूँ। ये तो आपके वो अनुभव है जो साक्षरता कैंपेन शुरू होने से पहले के थे। इसका जो नाम में पहला शब्द है संपूर्ण साक्षरता। हाँ जी, हाँ जी। टोटल लिटरेसी कैंपेन जी। ये टोटल लिटरेसी, संपूर्ण साक्षरता का क्या मतलब था? संपूर्ण साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि भी जो गांव में जो 15 से 45 साल के लोग जो अनपढ़ थे, भाई सिर्फ उनको पढ़ाना ही अक्षर ज्ञान देना, उसके साथ साथ उनको अपने हकों के लिए उनको जागरूक करना, उनका खान पान कैसा हो, उनका पहरावा कैसा हो, उनका जो सोशल कामों में उनकी हिस्सेदारी हो, और इस तरह की सारी चारों ओर से उनको जागरूक किया जाना, ये कैंपेन था।
मतलब टोटल लिटरेसी का मतलब है कि एक आदमी को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, उसमें चाहिए हेल्थ है, एजुकेशन बच्चों की है, शिक्षा है। एग्रीकल्चर है, मतलब साफ़ सुथरा खाना है, बच्चों की शिक्षा है, साफ़ सुथरा वातावरण है, साफ़ पीने का पानी है, ये टोटल चीज़ें थी। जी। इवन अपने अधिकारों का भी मसला था हाँ जी, कि हाँ जी, अपने हाँ जी। अधिकारों के लिए भी संघर्ष, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सारे सवाल ये थे। सारे सवाल थे। तो ये जब सारे सवाल थे, इन सवालों को लेकर लिटरेसी कैंपेन किया, तो आपने किस एरिया में ज़्यादातर काम किया? हाँ, मेरे को सबसे पहले ब्लॉक बड़ागुड़ा दिया गया, ब्लॉक बड़ागुड़ा का कोऑर्डिनेटर यानी कि बनाया गया। और सबसे पहले जो कुमारी शैलजा ने जो डोनेट किया था, जो स्कूटर, हाँ। जो बजाज चेतक नाम से उसे हमारा बजाज के नाम से चलता था, वो दिया। हाँ। वो हमने खूब चलाया, मैंने और सुखविंदर जी ने, हम खूब काम करते थे। मतलब सुखविंदर आपके साथ 93 में कब जुड़े? ये मेरे साथ 93 में स्टार्टिंग में जुड़ गए थे, जब हम नाटक दिखाते थे, नाटक करते थे, ये साथ जाते थे हमारे साथ। सुखविंदर जी, आप साक्षरता अभियान से 93 में कब जुड़े? ऐसा था, मैं आड़ावाड़ी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। हाँ। तो वहाँ एक एनएसएस की यूनिट थी, तो उसकी इंचार्ज थी मैडम हरपाल कौर ढिल्लों। और एनएसएस का कैंप हमारा तख्तमल गांव में लगा हुआ था, और वहीं ये भारत ज्ञान विज्ञान समिति की तरफ से जत्था आया हुआ था। तो हमने इनका नाटक देखा तो काफ़ी प्रभावित हुए। फिर मैंने इनका नाम पता लिया। नाम पता लेके मैं पार्ट टाइम इनके साथ जाने लग गया। दोपहर बाद, जब स्कूल टाइम के बाद जिस भी गांव में प्रोग्राम होता तो मैं साइकिल पे चला किस जाता क्लास में था। थे आप 93 में? मैं +2 में था। हाँ। तो +2 का एग्ज़ाम होते ही जैसे ही मेरा रिज़ल्ट आया तो इधर से लिटरेसी मिशन शुरू हो गया। तो मैं पार्ट टाइम गांव में इनके साथ जत्थे में जाता था। तो मेरे को सबसे पहले अक्षर सैनिक बनाया गया। मैंने गांव में बड़ी रुचि लेके काम किया, लोगों की सर्वे किया जो लोग अनपढ़ थे, और दूसरे साथी मैंने तैयार करे जो अक्षर सैनिक थे, जिनको जो पढ़ाने का काम करते थे। फिर मेरे को लिटरेसी मिशन वालों ने विलेज कोऑर्डिनेटर बना दिया। मैं यहाँ आपको रोकूंगा कि आपने गांव में काम किया, गांव में काम करते हुए आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें झेलनी पड़ती है वो ज़मीन वाले आदमी को झेलनी पड़ती हैं, जो गांव में काम करता है ज़मीन पे। तो जब आपने साक्षरता के लिए, क्लासों के लिए गांव में बात की, तो आपको सबसे पहले अड़चन क्या झेलनी पड़ी? ऐसा था, लोग उस टाइम मजाक करते थे कि भी बड़ी उम्र के लोगों को पढ़ाया नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन फिर हमने ये बताया कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए स्पेशल किताबें बनी हुई हैं, कायदे बने हुए हैं, और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो हमारा ऐसा है कि भी वो खेल खेल में सीखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों को इकट्ठा करके बताते थे कि भी रोटी तो सभी लोग खाते हैं, क्या जी खाते हैं, तो भाई रोटी हम उसी ज़मीन के ऊपर ही रेता बछा के ये कह देते हैं कि रोटी का गोला बनाओ, तो ये हमारी जीरो है। फिर उसी के चूल्हे की फूंकनी लेके कह देते थे ये हमारा एका है। फिर हम ये कहते थे कि ये जो हरा चारा काटने वाली दाती है ये हमारे 2 हैं, 2 चूल्हे को जोड़ के रख दो ये हमारे 3 हैं, चौर से एक चूल्हा बना दो, पीछे धुएं वाली पाइप लगा दो, ये हमारे 4 हैं, दाती को उल्टा कर दो तो ये हमारा 5 है, दूध वाला पड़िया जो है ये हमारा 6 है, एक डंडा ऐसे रख दो, एक डंडा ऐसे रख दो, ये हमारे 7 है, मतलब प्रैक्टिकल चीजों को प्रयोग दो किया। रोटी जोड़ के रख दो 8 है, और दूध वाले पड़ियों को उल्टा कर दो 9 है, और रोटी और डंडा रख दो तो 10 है। तो इस तरीके से फिर हम उनको पैसे नोट दिखाते थे, तो नोट की परख थी उनको, कभी ये 100 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 5 का नोट है। तो हम ये कहते थे कि भी इसमें ये देखो कभी 100 के नोट में एक डंडा और 2 रोटी रखी हुई है, कह जी हाँ। तो इस तरीके से हमने अपनी ही टीचिंग एड तैयार कर ली थी, पढ़ाने की एक सामग्री अपनी ही तैयार कर ली थी। तो वो लोग खेल खेल में और धीरे धीरे उनके दिमाग में जो सवाल थे कि पढ़ाई लिखाई बड़ा मुश्किल काम है, वो हमने ईजी कर दिया। नहीं, यहाँ मैं रोक रहा हूँ आपको कि वो तो ईजी कर दिया आपने, लेकिन इस काम को करने के लिए जो अक्षर सैनिक जिनको कह रहे हो वो वॉलंटियर थे, तो उनको इस काम में फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने के लिए आपको किस तरह की बातचीत उनको करनी पड़ी, कितनी मेहनत करनी पड़ी?
नहीं, हम ये कहते थे कि यदि हम आज़ादी के आंदोलन में पैदा हुए होते तो तब भी हमारा योगदान होता। तो हम हमारे ऊपर देश का कर्ज है। किसी ने सड़क बनाई, किसी ने स्कूल बनाया, किसी ने आज खेतों में काम किया, उसका हम खाना खा के आ रहे हैं, किसी ने मतलब कपड़ा बनाया, वो हम पहन के आ रहे हैं, किसी ने सड़क बनाई, उस गाड़ी पे हम चल के आ रहे हैं। हमारे लिए देश ने बहुत सारा काम किया है। काम है ये सारा। हाँ, तो हमारे लिए काम किया, तो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि भी उस कर्जे को उतारने के लिए हमारे पास एक बढ़िया टाइम है कि आप 1 या 2 घंटे अपने ही घरों के लोगों को शाम को जब आपके पास टाइम हो उनको पढ़ाना है। तो मोस्टली सारे लोग इस काम के लिए तैयार हो गए। पैसा उसके लिए कोई अहमियत हमने बनाई नहीं कभी, पैसे को कभी बीच में लेके नहीं आए। वो एक सामाजिक जिम्मेवारी समझते हुए बहुत सारे अक्षर सैनिक जुड़े, उनको हमने प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी, फिर उन्होंने वास्तव में लोगों को पढ़ाया। और आज भी गांव में आम लोग उदाहरण के तौर पे मिल जाते हैं। जी, मैं उस लिटरेसी मिशन में पढ़ता था। बहुत सारे आप गांव में पहले अक्षर सैनिक बने? मैं पहला अक्षर सैनिक बना। कितने बंदों की क्लास लगाई आपने? मैंने 10 लोगों की क्लास 10 लोगों की क्लास लगाई। वो मेल थे फीमेल? वो मेल थे, सारे मेल थे। मेल थे। तो आपके गांव में कितनी क्लासें चलती थी? हमारे गांव में करीब 21 क्लासें चलती थी। निश्चित तौर पे ये मास्टर जी इन्होंने रखा कि इनके गांव में सुखचैन काफ़ी बड़ा गांव है और 21 क्लासें चलती थी, मतलब 200-250 लोग। हाँ, वो 200-250 लोग उस क्लासों में आए। तो आपने तो पूरे ब्लॉक में काम किया। सुखविंदर जी भी बाद में एसपीसी के रूप में आपके साथ जुड़े। ये जो सुखविंदर जी ने रखा कि हमने अक्षर सैनिक तैयार किए, तो अक्षर सैनिक तैयार करते हुए आपको किसी गांव में ऐसा भी हुआ कि कहीं अक्षर सैनिक ना मिले हों, या कुछ लोगों ने ये सवाल किया होंगे भी पैसे दोगे तो हम पढ़ाएंगे, इस तरह के भी कोई सवाल आए? नहीं, स्टार्टिंग में इस तरह के सवाल आए। हाँ। कि जब हम गांव में स्टूडेंट को या आंगनवाड़ी वर्कर को या किसी टीचर को हम सामूहिक तौर पे जब सारे गांव के सामने सारी बात रखते थे कि ऐसे ऐसे हमें अक्षर सैनिक चाहिए, कि जो अक्षर सैनिक होंगे इसी गांव के होंगे और उन्होंने 1-2 घंटा फ्री पढ़ाना है, और जो पढ़ने वाले हैं वो भी फ्री पढ़ेंगे। तो गांव में एक विलेज कोऑर्डिनेटर होता था। उस विलेज कोऑर्डिनेटर से हमारा दिन रात संपर्क रहता था। उसको कायदे देना, उसको किताबें देना, पेंसिल स्लेट वगैरह। तो ये विलेज कोऑर्डिनेटर कौन होता था? ये गांव का एक मतलब चिन्हित एक आदमी होता था। उसमें टीचर भी हो सकता था कोई, उसमें आंगनवाड़ी वर्कर भी हो सकती थी कोई, उसमें कोई गांव का सरपंच भी हो सकता था, नंबरदार भी, कोई भी हो सकता, जो मतलब सामूहिक तौर पे हम चुनाव करते थे कि विलेज कोऑर्डिनेटर किसको बनाया जाए। तो गांव वाले कहते जी इसको बना दो, हम उसको बना देते थे। तो उसके घर में सारा मटीरियल रख देते, तो वो प्रोवाइड करता था सभी अक्षर सैनिकों को। अच्छा, और अक्षर सैनिकों की मीटिंग भी वो करवाता था हमारे साथ। तो गांवों में जो स्कूल टीचर्स थे, उनकी उस आंदोलन के दौरान आपने काम करते हुए किस तरह की भूमिका उन्होंने अदा की, या किस तरह का काम लिया, उनका कैसा अनुभव रहा? देखो जी, जो क्योंकि मैं खुद एक टीचर था और मेरे को टीचर लगभग जानते भी थे। मैं कहता था जाके भी मैं एक टीचर हूँ, तो वो मेरा सहयोग करते थे। गांव में सर्वे करनी हो और अक्षर सैनिक तैयार करने हो, तो अक्षर सैनिक को तो बच्चे स्कूल में पढ़ के गए थे, तो वो बुला लेते थे उनको, भाई ये बच्चे पढ़ाने वाले हैं, ये लड़कियां पढ़ाने वाले। तो वो टीचर मतलब उस दौरान हमारा पूरा सहयोग, मतलब जो शिक्षक वर्ग ने पूरा सहयोग किया हमारा उस टाइम। मतलब शिक्षित वर्ग ने आपका सहयोग किया और उसमें टीचर्स ने बहुत बड़ी रोल अदा की अक्षर सैनिक उपलब्ध कराने के लिए, कि उन्होंने स्कूल में बच्चों को प्रिपेयर किया और वो आपको गांव में काम के लिए खुद भी क्लासों में जाते थे टीचर। गांव का 1-2 टीचर ऐसे होते थे जो गांव में रहते थे बाहर के आकर के या गांव के, तो उनको हम साथ लेकर के क्लासों को बाकायदा चेक करते थे भी क्लासें बढ़िया, तो उनको हौसला अफजाई होता था। तो अक्षर सैनिक तो बहुत खुश थे कि भी हमें एक ऐसा अवसर मिला हुआ सुनहरा कि हम देश की सेवा कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये तो आपने कहा कि अक्षर सैनिकों में एक उत्साह था देश के प्रति। अब मैं आपके वो अनुभव जानना चाहूँगा कि जिन अनुभवों में आपने जो काम करते हुए, एक तो सबसे पहले तो मैं वो नेगेटिव थॉट्स जानना चाहूँगा कि विरोध था तो किस तरह का था? विरोध गांव में होता था। क्योंकि जो बड़ी उम्र के लोग थे उनको इतना
इसके बारे में ज्ञान नहीं था कि भी ये क्या प्रोग्राम है। वो ये कहते थे कि भी अनपढ़ जो हैं, बूढ़े बडेरे हैं, इनको पढ़ा के तुम क्या करोगे, ठीक है ना, इन्होंने तो ऊपर जाना है। हमने कहा जब जाएंगे, जब चले जाएंगे, हमारा जो टीचा है, हमारा जो मकसद है, वो 15 से 45 एज की उम्र के जो हैं लोग, जो युवा पीढ़ी है, उनको हमने पढ़ाना है। तो शुरू में हमारा वो विरोध करते थे कि भी इनको पढ़ा करके क्या करोगे, ठीक है ना, ये पढ़ के क्या करेंगे, इन्होंने कौन सा पढ़ के अब नौकरी लगना है, इस तरह का। तो हम जिस तरह से आगे बढ़ते गए, नाटक करते, गीतों के जरिए थे, पंचायत के जरिए से अध्यापकों में स्कूल में प्रोग्राम करके उनको समझाते थे, तो धीरे धीरे वो लोग समझ गए, क्लासों में आने लग गए, मतलब विरोध कुछ कम हुआ। हाँ। सुखविंदर जी, आपने जब सुखचैन में काम शुरू किया तो सुखचैन गांव में विरोध किस रूप का विरोध सबसे पहले उभरा? ऐसा है, मैं गांव का आदमी था तो सबसे ज़्यादा तो लोग मजाक करते थे। हाँ। और विरोध कुछ एक लोग ऐसे थे जो ये चाहते थे कि ये गरीब लोग पढ़ ना जाएं, तो एक शब्द बोलते थे सीधा ही कि ये लोग पढ़ गए तो हमारे खेतों में और हमारे घरों में जाके पशुओं को कौन संभालेगा, आप ये गलत कर रहे हो। हमने कहा कि भी पढ़ा लिखा बहुत सारे जगह पढ़े लिखे नौकर भी हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि इससे कोई, वो डर उन लोगों को था जो लोग समाज में शोषण करते थे, वो हमारा काफ़ी बड़े लेवल पे विरोध भी करते थे। लेकिन लोग जुड़ते गए, लोगों को महसूस हुआ कि सही शिक्षा होनी ज़रूरी है, जागरूकता होनी ज़रूरी है। ये शिक्षा के अक्षरों के ज्ञान के साथ साथ ये समाज को जागरूक करने का अभियान था। और इसमें केवल अक्षरों की पढ़ाई की बात नहीं थी, उनके बदहाली के कारणों को जानना, उनमें जो भी हुनर है, जो भी उनमें कला है, ज्ञान है, उसको और आगे बढ़ाना और उनकी आर्थिक तरक्की करना, और आगे उनको जो इंटरनेशनल और नेशनल वैल्यूज है उसके साथ जोड़ना, ये था एक जिम्मेदार नागरिक बनाना। इसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़े। बहुत सारे लोगों ने पढ़ने लिखने के बाद कोई छोटी मोटी दुकानदारी शुरू करी, किसी ने, कोई टेलर था, उसको कपड़े नहीं मापने आते थे, माप नहीं लेना आता था, वो बहुत सारे मेरे पास उसकी एक पूरी न्यूज़पेपर भी है मेरे पास, सारे मैंने संभाल के रखे हुए हैं। बहुत सारी जगह हैंडीकैप्ड लोग इसमें आगे आए, जिनका कोई ना कोई हुनर शुरू हो गया, कोई ना कोई काम शुरू हो गया, उनकी ज़रूरत थी अक्षरों का ज्ञान होना, और अक्षरों के ज्ञान मिलते ही वो एकदम उसको पकड़ लिया उन्होंने, वो हमारी ताकत बन गए। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो विरोधी लोग धीरे 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 कम होते गए, जो मजाक था वो सहयोग होता गया। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जैसे मैंने +2 पास किया तो कला जत्थे वालों के साथ मेरी बात हो गई थी, तो मैंने इनको ढूंढा, खेत में काम करते हुए ढूंढते ही तो मेरे को इन्होंने विलेज कोऑर्डिनेटर से, एक SPC की पोस्ट होती थी, सब प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, 6-7 गांव के ऊपर, तो मेरे को वहाँ लगा दिया। मैंने वहाँ उन गांव में भी पूरा दिल से काम किया। फिर आपने 7 गांवों में काम किया, तो कोई ऐसा गांव था जहाँ आपको या तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली और या बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा हो? 2 गांव थे। जो पहले सपोर्ट वाला गांव बताता हूँ वो है फग्गू गांव। फग्गू गांव में जो बुरा दौर था आतंकवाद का, बहुत सारे लोग फग्गू गांव के पुलिस ने उठा लिए, पीटे गए। लेकिन जैसे हमारा लिटरेसी मिशन शुरू हुआ तो प्रशासन के पास आने लग गए लोग, जो पुलिस और जनता के बीच जो दूरियां थी वो हमने कम करी। वो लोग इस डर के मारे कि ये लिटरेसी मिशन बढ़िया चीज़ है, हमें पिटाई नहीं होएगी, हम इसमें लग जाएं, तो लगभग 50-51 क्लासें उस गांव में चली, और बड़ागुड़ा ब्लॉक का नहीं, पूरे ज़िले का वो एक बेस्ट गांव था। दूसरा गांव जहां हमें सहयोग नहीं मिला वो था कुरंगावाली गांव। लास्ट सहयोग नहीं मिला। कुरंगावाली गांव में हमने बड़े जोर लगाई, लेकिन लोग मजाक करके ही हमें भगा देते थे। तो फिर वहाँ हमने ये देखा कि ये गांव के लोग किसके कहने से मानते हैं। तो फिर एक मास्टर बलवीर सिंह जी थे, उसी गांव के थे, और वो मेरे स्कूल में सुखचैन में लगे हुए थे टीचर, तो हमने उसका सहयोग लिया। उसका JVT। तो सबसे पहले उसने अपने घर में क्लास शुरू करी, घर से धीरे धीरे उसके मोहल्ले में क्लास होगी, फिर वो लास्ट में वो गांव ऐसा हो गया कि वो पूरे का पूरा गांव ही पढ़ने के लिए आने लग गया।
एक टाइम ऐसा होता था कि जैसे 11 बजे के आसपास औरतें सारा काम निपटा लेती थी अपना घर का दिन में। हाँ। तो हर गली में आपको थैले लिए, किताबें लिए लेडीज मिल जाती थी एक दूसरे के घर जाते हुए। और रात को, शाम को जैसे लोग खेतीबाड़ी का काम करके खाना वगैरह खा के फ्री हो जाते थे, तो आप देख सकते थे कि हर गली में बल्ब लग रहा है और उसके नीचे बैठे हुए 10-20 लोग पढ़ रहे हैं, एक बच्चा पढ़ा रहा है। तो ये नज़ारा जो था ये हर गांव में था। अब इसमें मुझे एक बात बताओ यहाँ कि शुरू में सुखचैन में ना कुरंगावाड़ी में आपका विरोध हुआ, बाद में वो स्पोर्ट में आया, और फग्गू की तो चलो एक अलग सिचुएशन की बात करेंगे, लेकिन ये शुरू में जो मजाक करना और आपको टाल देना, इसके पीछे गांव की क्या मानसिकता थी? मानसिकता तो ये थी कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सरकार धक्का कर रही है। अच्छा, ये एक मानसिकता थी। हाँ। कभी ये इसकी लिटरेसी, क्योंकि वो बहुत धनाढ़ गांव है, अच्छा, पैसे वाला गांव था, बड़ी और लैंड होल्डिंग्स है। हाँ, तो इस वजह से वो लोग मजाक करते थे। अच्छा, मजाक में विरोध नहीं करते थे, केवल मजाक ही करते थे, सहयोग भी नहीं करते थे। सहयोग नहीं करते थे, विरोध नहीं करते, लेकिन मजाक बहुत करते थे। तो जिसकी वजह से हमारा मतलब हौसला बढ़ता गया, धीरे धीरे हमने उस गांव को काबू किया। और मैं आपको एक लाइन में कहूँ कि लिटरेसी मिशन ने मुझे ज़िंदगी दी है और मैंने लिटरेसी मिशन को ज़िंदगी दी है। मैंने अपनी ज़िंदगी के लगभग 19 साल नेशनल लिटरेसी मिशन को दिए हैं। नहीं, कुरंगावाड़ी का एक अनुभव मुझे और बताओ आप कि कुरंगावाड़ी में एक दलित सेक्शन से पंचायत मेंबर थी कोई, कुछ उसका नाम भी मुझे अभी आ जाएगा दिमाग में, तो उसका सहयोग की काफ़ी आप पहले भी चर्चा करते रहे, वो क्या था, क्या कौन थी? कुरंगावाड़ी की नहीं थी, वो फग्गू गांव की रोशनी थी, उसका नाम रोशनी था, और वो पंचायत मेंबर बन गई थी। तो सबसे पहले वो जैसे हमारे 3 कैदे होते थे, पहला कैदा, दूसरा, तीसरा, वो पड़ी थी। हाँ। और उसके बाद उसने अपने पूरे मोहल्ले में काम शुरू कराया, और उनकी सारे इलाके में रिश्तेदारियां थी। तो रिश्तेदारियों के नाते उन्होंने दूसरी औरतों को भी इसके लिए मोटिवेट किया। लिटरेसी मिशन एक ऐसा कैंपेन था जिसने समाज को हिला जुला के ये कह दिया कि ये ठीक सोच वाले लोग हैं, ये गलत सोच वाले लोग हैं। और इसमें बहुत सारे कलाकार, नए नए छोटे छोटे गांव के कलाकार उभर के आए, बहुत सारे गीतकार बने। नहीं, उसको अलग से मैं रखूँगा, लेकिन मैं इसमें बीच में ये जानना चाहूँगा कि आपने फग्गू का बहुत बेटर बताया, लेकिन उस दौर में आतंकवाद का दौर था और फग्गू उसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित था, फग्गू, सुरतिया और ये आपके रोन वगैरह गाँव। तो फग्गू के लोगों को इस आतंकवाद से कैसे राहत मिली साक्षरता के माध्यम से? ऐसा था, यहाँ एक शत्रुजीत कपूर जो मौके पे हमारे हरियाणा सरकार के डीजीपी हैं, हाँ। वो एएसपी थे सिरसा में। हाँ, फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी यहाँ। हाँ। तो वो हमारे साथ जाते थे। तो जब जिले का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पुलिस जाएगा हमारे साथ, तो वो जो लोगों में एक डर का माहौल था, उन्होंने जा के लोगों से उस डर के माहौल को निकाला। हाँ। और उनको मुख्य धारा में लेके आए कि जो कोई गलत एक्टिविटी में जुड़े हुए थे, हाँ, उनके परिवार के लोगों से बात करी। और ऐसा रहा कि बी कामराज साहब और एएसपी शत्रुजीत कपूर जी की वजह से सिरसा जिला में कोई भी निहत्था आदमी, कोई ऐसा निर्दोष आदमी का कत्ल नहीं हुआ उस टाइम। और ये इन 2 अफसरों ने ज़िले को उस टाइम बचाया था। उसके बाद डीसी, मतलब वो जो शत्रुजीत कपूर साहब वहाँ गए फग्गू गांव में, तो उससे लोगों में एक हौसला आया, पुलिस के हौसला आया, और जो पुलिस के प्रति शिकायतें भी थी लोगों की, वो भी दूर हुई। और जो पुलिस को गांव के लोगों से शिकायत थी, वो भी दूर हुई। एक जो गैप का काम किया साक्षरता लिटरेसी मिशन ने जनता और प्रशासन और सरकार के बीच एक पुल का काम किया। जो दोनों की भ्रांतियां थी वो दूर हुई। और जनता और प्रशासन ने मिलकर मतलब यहाँ काफ़ी सहयोग किया इस लिटरेसी मिशन को। लिटरेसी मिशन केवल गवर्नमेंट का सरकारी प्रोग्राम ना बन के एक आम लोगों का एक जन आंदोलन बन गया था।
ये जो आपने बिहारीलाल जी सुखविंदर जी ने रखा कि आतंकवाद के दौर में वहाँ 2 गांवों का उदाहरण दिया कि फग्गू बहुत आतंक पीड़ित था और कुरंगावाड़ी भी खैर आतंक पीड़ित तो था ही, लेकिन वहाँ इस तरह का विरोध हुआ। लेकिन और कोई ऐसा काम जिसने साक्षरता अभियान में आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया हो? उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो सभी गांव में लगभग दिया। हाँ। उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे गांव थे हाँ। जो बड़ागुड़ा ब्लॉक के, हाँ। उनमें अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। हाँ। तो ये जिनकी बात करते हैं सुखविंदर जी, हाँ। जैसे रोड़ी, हाँ। सूरतिया, हाँ। पग्गू, कुरंगावाड़ी, रोहन, इन गांवों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बहुत कम थी, अनपढ़ लोग ज़्यादा थे। हाँ। हाँ। और जो आतंकवाद का दौर था, जो नौजवान जो भटक रहे थे रास्ते से, हाँ। हाँ। उनको मिशन में आने का एक अवसर मिला, मौका मिला। हाँ। और उनके अंदर एक जो हमारे से मेल मिलाप होने के बाद एक डर खत्म हुआ। हाँ। तो इन गांव में, सारे गांव में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मतलब ये बॉर्डर के काम थे सारे के हाँ जी, सारे। हाँ, अच्छा। हाँ। लेकिन इस दौरान सुखविंदर जी ने भी अभी जिक्र किया कि हमने कलाकार पैदा किए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि साक्षरता अभियान ने लोगों को साक्षर करने के अलावा जो सांस्कृतिक क्षेत्र है हमारा, पंजाबी कल्चर के बारे में तो वैसा भी कहा जाता है कि भी ये रिच कल्चर है संस्कृति के मामले में, यहाँ बहुत अच्छा गायन भी है, मतलब हर तरह की चीज़ें बहुत रिच हैं। तो वो कलाकारों की जो बात सुखविंदर जी ने अभी की, क्योंकि आप दोनों ने इकट्ठा काम किया, तो वो कलाकारों को कैसे निकाला आप लोगों ने? ऐसा है जी, एक तो जो लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियाँ थी, हाँ। कि जो कलाकार हैं वो दूसरे गीत गा करके, दूसरी टाइप के गीत गा करके, लच्चड़ गीत, हाँ, वो गीत गा करके, और वही गीत गाए जा सकते हैं। हाँ। वही गीत चलने वाले हैं, उन्हीं गीतों पे जो लोग हैं नाचते हैं, या लड़के लड़कियां नाचते हैं, युवतियां नाचती हैं। तो उस भ्रांति को हमने दूर किया। हाँ। हमने इस तरह के गीत, जो गीतों की किताबें उनको दी, उनमें ऐसे गीत लिखे हुए थे तो जिनको गाया जा सकता था, साक्षरता के मंच पे गाया जा सकता था, और उन गीत पे जो बच्चे हैं वो थिरकते थे, नाचते भी थे। तो एक तो ये भ्रांति दूर हुई। और दूसरा, गांव के अंदर ना उस टाइम कला के प्रति बहुत ही उदासीन माहौल था। कोई नाटक, कोई गीतकार, कोई कलाकार गांव में गए नहीं पहले। हाँ। या 1947 में जो दौर चला, जिस तरह से आज़ादी का दौर चला, तो उसके बाद कोई ऐसा लहर, इस तरह का कोई मिशन चला ही नहीं। तो सिरसा साक्षरता मिशन, या कह लो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चला, तो उसकी देखरेख में ये काम हुआ। तो कला जत्थे जो चले गांव में, गांव के ही बच्चे नाटक करते थे, उन्हीं को हम नाटक सिखाते थे। उनमें गीत गाने वाले भी थे, उनमें बच्चे नाचने वाले भी थे। तो उनमें जो पंजाबी गिद्धा डालने वाले, भंगड़ा डालने वाले बच्चे थे। तो एक गांव में बहुत बढ़िया माहौल तैयार हो जाता। तो ऐसे कितने कलाकार निकल के जो आए बच्चे? बड़ागुड़ा ब्लॉक की पर्टिकुलर बात करें। बड़ागुड़ा ब्लॉक में सैकड़ों की तादाद में जो है कलाकार निकल के आए, जिसमें मुख्य रूप से एक रोहन से डॉक्टर इकबाल सिंह, जो आज इस दुनिया में नहीं है बेचारे। इकबाल सिंह नहीं रहे। हाँ। तो वो तुम्बी पे गीत गाते थे। तो उनके गीत सुनने के लिए, लिटरेसी के गीत, साक्षरता के गीत सुनने के लिए वो पूरे गांव की बहन बेटियां आती थी। तो रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक वो नाटक और वो गीत संगीत का कार्यक्रम हमारा चलता रहता।